नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर और इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक आदमी आया था करीबन 6 महीने पहले। बहुत ही बड़ा आदमी था। उसका नाम मैं राहुल रख देता हूँ। और आके मुझे कहने लगा कि सर जी, मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। मेरी बड़े बड़े लोगों से पहचान है। पॉलिटिशियन से मेरी पहचान है। अगल बगल वाले जो लोग हैं वहाँ पे भी मेरा काफ़ी रौब रहता है। मैं जो कुछ भी है अपने बिज़नेस में मैं हासिल कर पाता हूँ। बड़े बड़े मेरे क्लाइंट्स हैं। बिज़नेस एकदम रेगुलर चल रहा है। लाखों करोड़ों रुपये मैं कमा रहा हूँ। लेकिन एक मुझे प्रॉब्लम है। ये सुन के मैं हैरान हो गया कि इतना सब कुछ होते हुए भी इसे क्या प्रॉब्लम है। तब उस आदमी ने मुझे ये कहा कि मुसीबत ये है कि मेरे घर में मेरी जो बीवी है और मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल ही मेरे बस में नहीं है। हम लोग बात बात पे झगड़ बैठते हैं और कहीं पे भी किसी बात का तालमेल नहीं है। तो मैं क्या करूं? दोस्तों, मैं आपसे इस सवाल का जवाब दूंगा और ये सवाल का जो जवाब है वो आप सबको सुनना है। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग की जो ज़िंदगी है उसके कुछ पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि धनराशि कमाना। दूसरा ये है कि पर्सनल ग्रोथ यानी कि निजी जीवन में उन्नति करना। तीसरा है परिवार के प्रति ध्यान देना। चौथा है कि मनोरंजन के प्रति ध्यान देना। और पांचवा जो है वो है सेहत के प्रति ध्यान देना। मैं आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ये जो सारे पहलू हैं जो मैंने आपको कहा, धनराशि है, पर्सनल ग्रोथ है, परिवार है, उसके बाद मनोरंजन है या फिर स्वास्थ्य है, हम लोग के ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी के ये 5 अंश है तो उसमें से सिर्फ आप पैसे कमाने में ही लग गए हैं तो आपके ज़िंदगी के बाकी जो 4 अंश है वो बिल्कुल ही अलग से रह गए। इस तरीके से आप ज़िंदगी नहीं चला सकते। आप ज़िंदगी का कोई भी एक ही पहिया जो है, ज़िंदगी के ये जो 5 पहिए मैंने आपको बताए, तो ये पाँचों पहियों को आपको एक साथ चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है इससे कोई भी 1 या 2 आप चलाएं और बाकी 3 वैसे ही पड़े रहें। आपको सभी को एक साथ मैनेज करना होगा, यानी कि सभी का एक साथ नियोजन करना होगा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ की प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो केस क्या था कि पैसे तो वो बहुत ही कमा रहा था। हर तरीके से सभी लोगों के ऊपर कंट्रोल था। लाखों करोड़ रुपए कमा रहा था, यानी कि जो मनी पार्ट का जो एस्पेक्ट था वो एकदम अच्छी तरह उसे कंट्रोल कर रखा था। तो अब सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं, वो है पर्सनल ग्रोथ यानी कि निजी जीवन में उत्थान। तो ये भी उसकी ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरत है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए कि कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए या फिर वो सत्संग करे या फिर थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी पूजा पाठ करे। इसकी बहुत आवश्यकता है, तभी वो जो पर्सनल ग्रोथ वाला जो एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में वो सही ढंग से बना रहेगा। उसके बाद परिवार। तो परिवार में उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे थे। तो यहाँ पे परिवार का भी जो टाइम है उसे 2 हिस्सों में उसे बांटना ज़रूरी हो गया था। पहला ये कि अपनी बीवी को वो टाइम दे, उसकी बीवी की क्या जो समस्या है उसे समझे और उसे सुलझाने की कोशिश करे। इस तरफ यहाँ पे जो बेटा है, बेटे के साथ भी वक्त बिताना ज़रूरी है। बेटे की क्या आवश्यकता है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसका ये जो प्रॉब्लम था कि उसकी जो बहू है और बच्चे जो है वो किसी भी बात से सहमत नहीं है, उसका कारण ये था कि बीवी के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बनी थी और लड़के के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनी थी। इसलिए उन दोनों के बीच में कोई समझदारी की जो डोर थी वो नहीं बनती थी, न बीवी के साथ न बच्चे के साथ। इसीलिए वो लोग किसी एक बात पे सहमत नहीं थे और कोई उसकी बात मानता नहीं था। अब लेजर, मनोरंजन। अगर आप कंटिन्यूअसली काम ही करते रहेंगे तो अंग्रेज़ी में जिसे बर्नआउट कहते हैं वो आप हो जाएंगे। और एक बात आप समझ लीजिए कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम कर लेने से बहुत मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो मैं आपको एक बात सूचित करना चाहता हूँ कि बहुत काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत नहीं बढ़ती, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप बीच बीच में लेजर यानी कि हिंदी में जिसे मनोरंजन कहते हैं उसका भी ध्यान रखें।
और वो भी आपको ज़िंदगी में मनोरंजन भी होना बहुत ज़रूरी है। और अंत में आता है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को तो मैं शायद सबसे ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास पैसे आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप फैमिली के साथ कहीं जा नहीं पाएंगे, आप मनोरंजन नहीं मना पाएंगे। इसलिए हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि ज़िंदगी के ये जो 5 पहलू है उसे हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हर एक पुरुष जो इस तरीके की मुसीबत से उलझ रहा है, उसे सबसे पहले तो उसका जो दिन है उसे दिन का एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि सुबह उठ के मान लीजिए कि वो काम पे चला गया और रात को मान लीजिए कि 7-8 बजे वापस लौट आया। तो काम जो है, एक बार वहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो फिर वो काम घर में वो नहीं लाना चाहिए उसे। पर्सनल ग्रोथ में जैसे मैंने आपको कहा कि उसने कहीं हर रोज़ 5 या 10 मिनट पूजा पाठ कर ली या कोई सत्संग सुन लिया, तो उसका पर्सनल ग्रोथ भी बैलेंस में आ जा रहा है। फैमिली, तो फैमिली के लिए वो क्या कर सकता है, सुबह तो बैठ के बातचीत करने का वक्त नहीं होगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि जब वो काम से लौटे तो हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर वो अपनी बीवी के साथ और थोड़ी देर अपने बेटे के साथ वो अपना वक्त ज़रूर बिताए, ताकि दोनों को वो समझ सके और उनके जीवन की जो समस्या है उनका भी निवारण कर सके। उसके बाद लेजर, हो सके तो हफ्ते में एक बार तो आनंद मनाना ही चाहिए, चाहे वो बाहर आप कहीं घूमने चले जाएं। लेकिन हाँ, लेजर का मतलब ये नहीं है कि आप सेल फ़ोन उठा के उसमें कोई गेम खेलना शुरू कर दें, उसे लेजर नहीं कहेंगे। बल्कि टेक्नोलॉजी से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपका जो मन है वो बिल्कुल ही शांत रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो मनोरंजन के तौर पे आप हफ्ते में कहीं भी एक बार पूरा परिवार कहीं घूमने चला जा सकता है, ये बहुत आवश्यकता है। और फाइनली हेल्थ, हेल्थ इतनी ज़रूरी है कि हफ्ते में कम से कम 5 बार कसरत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम शायद ऑफिस जाने से पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो समस्या इस आदमी की थी, वो समस्या आज दुनिया में सब लोगों की है, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। तो मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने जीवन के जो ये 5 पहलू है वो सबको एक साथ लेके चले और बैलेंस में लेके चले। आप ये कभी गलती मत कीजिए कि ये 5 में से कोई भी 1 या 2 पहलू को मैं कंट्रोल कर लूँगा और बाकी अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे और उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो जो पटरी पे चल रही है वो पटरी से उतर जाएगी और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो ये सब तो जो है वो बाद में देखेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं, तो चलिए मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आप बहुत पैसा कमा रहे, बहुत पैसा कमा रहे, बिल्कुल ही सेहत का ध्यान नहीं दे रहे। अचानक एक दिन आपकी सेहत इतनी ख़राब हो गई कि आप बेड रेस्ट के लिए आपको डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने बेड रेस्ट। उस वक्त आपके पैसे कमाने कहाँ गए? उस वक्त आपको पूरा ध्यान अपने शरीर पे ही देना पड़ेगा। तो क्यों ऐसी नौबत आए? तो मैं आपसे यही कहूँगा एक बार फिर से कि ये जो किस्सा मेरे सामने आया था राहुल जी का, उससे हम सबको यही सीखना है कि हम लोग सबके ज़िंदगी में एक बैलेंस होना चाहिए। मनी का, पर्सनल ग्रोथ का, फैमिली का, लेजर का और हेल्थ का, ये पांचों चीज़ हमारे ज़िंदगी में एक साथ चलनी चाहिए। हाँ, सबके लिए हम लोग अलग अलग टाइम अलॉट करेंगे। तो हर एक घर का जो मुखिया है वो अपना एक टाइम टेबल बना ले और टाइम टेबल के हिसाब से ये पांचों एरियाज़ में अगर वो ध्यान दे तो इस तरीके की मुसीबत उसे कभी नहीं आएगी कि उसकी ज़िंदगी का एक पहलू, 2 पहलू चल रहे और बाकी पहलू नहीं चल रहे। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।